नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का जो पहला पेपर है बाल्यावस्था और विकास, इसके बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, कितनी यूनिट है। आपका पहला ही पेपर है बाल्यावस्था और विकास। बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इन्होंने अभी एडमिशन लिया है, जब हम बीएड के पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं तो ये हमें मान लेना चाहिए कि हम टीचर बनने की तरफ अग्रसर हैं। इसलिए इसका जो पूरा सिलेबस है, जो पेपर थ्योरी के इसमें है, वो भी आपको एक तरह से टीचर के रूप में ट्रेन करने का कार्य करते हैं। बाल्यावस्था और विकास, ये बच्चे का विकास कैसे होता है, ग्रोथ कैसे होती है, उस पर बात करता है। इसकी 5 यूनिट हैं। पहली यूनिट है बाल्यावस्था और बाल विकास, दूसरी यूनिट है बाल विकास के सिद्धांत, तीसरी यूनिट है किशोरावस्था में विकास, चौथी है सामाजिक स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, पाँचवीं यूनिट है जेंडर यूनिटी और समानता या न्याय के बारे में आप इसमें बात करेंगे। तो पहली यूनिट जो है बाल्यावस्था और विकास, आप इसमें पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक बेसिक अंतर है। ग्रोथ एक स्टेज के बाद में जाके रुक जाती है। जैसे 25-30 साल का जब व्यक्ति हो जाता है तो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, वेट नहीं बढ़ेगा, तो कुछ चीज़ें जो है सामान्य रूप में जाकर वृद्धि, यानी कि उसकी एक बाउंडेशन है, वो एक लिमिट के बाद में रुक जाती है। लेकिन जब हम विकास कहते हैं, विकास एक निरंतर और गतिशील प्रक्रिया है, वो निरंतर चलती है और परिवर्तनशील है, गतिशील है। तो अभिवृद्धि और विकास किसका होता है? शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में, दोनों में। तो जो ये बाल्यावस्था है, इसमें किसकी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, किसका विकास होता है? मानसिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा, यानी कि इमोशनल का विकास होगा। कौन कौन सी चीज़ें इसे प्रभावित करती हैं? परिवार है, विद्यालय है, समाज है, ये इसे प्रभावित करती हैं। तो पहली यूनिट में जो है आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर बात करेंगे और उसे पढ़ेंगे कि कैसे वृद्धि होती है, बाल्यावस्था की वृद्धि कैसे होती है, विकास कैसे होता है, कौन कौन सी चीज़ें। दूसरा, बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत में जब आप जाओगे तो आपको 2 राइटर मिलेंगे। सबसे पहले जीन पियाजे हैं, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। दूसरे ब्रूनर का सिद्धांत है। तो इसमें जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इस पर हमने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, क्योंकि ये आप जितने भी बीएड करने के बाद में टेट, सी टेट, यू टेट, सबके एग्जाम आप देते हैं, उसमें जीन पियाजे का, या आपके जब थ्योरी का भी एग्जाम होगा तो जीन पियाजे के पर क्वेश्चन आते ही आता है किस तरह। और बड़ी डिटेल में इन्होंने समझाया है कि किस तरह से बच्चा किन किन स्टेज पर ग्रोथ होता है, कौन सी अवस्था को हम किशोर अवस्था कहेंगे, कौन सी को बाल्यावस्था, वो सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल में समझाई है। तीसरा है किशोरावस्था में विकास। किशोरावस्था में जब विकास की हम बात करते हैं तो किशोरावस्था में जो विकास है वो किन किन सिद्धांतों पर, किन किन पक्ष उसके हैं। शारीरिक पक्ष है, शारीरिक विकास होता है, भौतिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। ये किशोरावस्था में मेन विकास होते हैं और इन विकासों को जो प्रभावित करता है उन कारकों का भी आप इसमें विश्लेषण करेंगे। तीसरा, मानसिक स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान। तीसरा हमने किशोरावस्था में बताया। चौथा है मानसिक स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान। स्वास्थ्य विज्ञान जो है ये हेल्थ से जुड़ा हुआ है बच्चे का, क्योंकि हेल्थ, ये कहा भी जाता है, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। तो शरीर स्वस्थ होना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो स्वस्थ शरीर कैसे बनेगा, कैसे निर्मित होगा, उसकी परिभाषाएं हैं क्या, और उसके कार्य हैं, कैसे जो हेल्थ विज्ञान है वो किस तरह से काम करता है, उसके उद्देश्य हैं, कौन कौन से टारगेट वो लेके चलता है, उसका स्वरूप है, उसका व्यक्ति गुण, स्वस्थ व्यक्ति गुण दोषों की विवेचना है, उन्हें प्रभावित करने वाले कारक हैं। प्रभावित करने वाले कारकों में वंशानुक्रम है, शारीरिक है, प्रभावित करने वाला कारक है, संवेगात्मक कारक है, मनोवैज्ञानिक है, आर्थिक है, धर्म है, परिवार है, सामाजिक है, विद्यालय है। ये बहुत सारे कारक हैं जो बच्चे की हेल्थ को प्रभावित करते हैं। बच्चे किस समाज में रहता है, किस परिवार में रहता है, किस विद्यालय में पढ़ता है, सारी चीज़ें उसे प्रभावित करती हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के डेवलपमेंट पर इसका प्रभाव देखा जाता है। पांचवा जेंडर न्याय और समानता का है। इसमें लैंगिक असमानता है, लैंगिक पहचान कैसे करेंगे, उसकी असमानता क्या है, समाज क्यों आज भी असमानता की कगार पर खड़ा हुआ है, कौन कौन से कारक हैं, आदर्श स्थिति कौन सी है, प्रक्रिया क्या है, प्रभाव कैसे पड़ता है। पितृसत्ता
क्या होती है, पुरुष प्रधान समाज किस तरह से निर्मित हुआ और कैसे पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को किस दृष्टि से देखा जाता है या उनके कौन कौन से मूल्यों को या अधिकारों का हनन होता है। इस जेंडर वाले पोर्शन में आप सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। सामाजिक मान्यताओं को पढ़ेंगे, कौन कौन से सामाजिक मूल्य हैं, पारिवारिक मूल्य हैं, समाज के मूल्य हैं, धर्म के हैं, जो एक व्यक्ति को विशेष को प्रभावित करता है। शिक्षा इसमें अपना कैसे रोल अदा करती है, स्वास्थ्य कैसे रोल अदा करता है, संपत्ति, रोजगार और भाग्य ये कैसे उसे भागीदारी को सुनिश्चित करता है, ये आपको इसमें दिखाई देगा जब आप इसे पढ़ेंगे। तो जेंडर में जो शिक्षित महिला है वो अपने आप को आज समाज की मुख्य धारा में भागीदारी करती है, लेकिन अशिक्षित महिलाएं उतनी भागीदारी नहीं कर पाती। रोजगार भी एक मुख्य विषय है, वो किस तरह से प्रभावित करता है। तो आप इन सारी चीज़ों को इस पेपर में समझोगे। यानी ये जो पूरा पेपर है बाल्यावस्था और विकास, इसमें कौन सी एज के बच्चे आएंगे, आपको जो स्कूलिंग स्टार्ट हो गई है, यानी कि हमें क्योंकि 6 से 12 तक के स्कूल गई हम शिक्षण संस्थाओं को इसमें बीएड के अंतर्गत देखते हैं, तो वो बच्चे टीन एज वाले बच्चे मैक्सिमम आएंगे। आप उन्हीं के डेवलपमेंट, शारीरिक और मानसिक विकास के बात करेंगे। तो इससे इस पूरे पेपर में आपको ये चीज़ें मेन जो इसकी यूनिट है, जो हेडिंग्स हैं, जो मेन चीज़ें वो मैंने आपको बताई। आप इसका अपना अध्ययन करें बुक्स में या जो नोट्स आपके पास हैं, और उन्हें अगर कोई समस्याएं फिर भी आती हैं तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।